हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे आपके अपने चैनल रिम्पी का गार्डन में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी मैंने पौधों को पानी दिया है। बीती रात थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन सुबह फिर इतनी गर्मी पड़ी कि पौधे देखिए कैसे हो गए हैं। तो इनको पानी देना तो बहुत ज़रूरी है, पर फिर भी थोड़ी बरसात 1-2 दिन बाद जो हो जाती है, इससे पौधों को बहुत राहत मिलती है। तो कई तो प्लांटर सूख जाते हैं बिल्कुल, और कई प्लांटर हैं जिनकी मिट्टी थोड़ी गीली रहती है। तो मैं चेक करके पानी देती हूँ डेली। जिस पौधे को पानी चाहिए उसी को मैं देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जून के महीने में गार्डन में करने वाले बहुत सारे काम होते हैं जो मैंने किए हैं, और आप सबसे भी मैं शेयर करूंगी कि मैंने वो काम क्या किए हैं। तो फ्रेंड्स, जून के लास्ट में लगभग मॉनसून आ ही जाएगा पूरी तरह, बरसात शुरू हो जाएगी। तो फिर गमले इतने भारी हो जाते हैं ना, पानी जब पड़ता है तो इधर उधर उठा के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, सभी गमलों के इधर उधर हिलाकर मैंने अच्छी तरह नीचे से सफाई कर दी है, एकदम क्लीन कर दिया है। और गमले भी थोड़े मैंने कम कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे पौधे तो गर्मी की वजह से जल गए हैं। क्योंकि जब बरसात शुरू हो जाती है ना, तो फिर गमले इतने हैवी हो जाते हैं, इनको उठाकर उनकी साफ़ सफाई करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने सारे गमले अच्छी तरह अब सेट कर दिए हैं। बहुत सारे गमले तो हटा ही दिए हैं, और अच्छी तरह मैंने सारा अपना गार्डन भी क्लीन कर लिया है। और ऐसा कर लिया है कि अगर सफाई करनी पड़े, जब पानी पड़े, तो बहुत ही आसानी से झाड़ू लग पाए, इस गार्डन की सफाई हो पाए। तो फ्रेंड्स, आप भी ये जून का महीना बहुत अच्छा महीना है, इन कामों की तरफ ध्यान दीजिए। तो दूसरा काम मैंने जो किया है, मैंने मिट्टी है जो अभी तो थोड़ी सी ये रह गई है, मैंने मिट्टी को अच्छी तरह धूप लगवा ली है, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकल रही है। तो आगे चलकर जो हम सर्दियों वाले पौधे लगाएंगे तो उसके लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने मिट्टी को धूप दिखाकर बहुत अच्छी तरह 1 दिन के लिए और स्टोर करके रख लिया है। तो आप भी मिट्टी को धूप दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी धूप अच्छी निकल रही है, फिर आगे चलकर तो कोई पता नहीं होता किस टाइम पे बारिश शुरू हो जाती है। और अगला काम मैं जो करूँगी, मैं इन गमलों की ना, कई गमले मेरे ऐसे मिट्टी से ऊपर तक भरे हुए हैं। तो जब पानी पड़ता है ना बरसात का, तो मिट्टी उछल कर बाहर गिरती है। तो थोड़ी थोड़ी सी ना मैं आधा इंच इनकी मिट्टी कम करूँगी, क्योंकि जब पौधा बढ़ता है और जब हम खाद वगैरह देते हैं, तो उसकी ना मिट्टी और रूट्स वगैरह ऊपर आती है, और गमला पूरी तरह मिट्टी से ऊपर तक भर जाता है। तो अब मैं 1-2 दिन के बाद इनकी मिट्टी भी थोड़ी कम करूँगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगला काम है जो हमें मई जून में ज़रूर करना चाहिए। जैसे बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है जब, तो हम पौधों पे मल्चिंग वगैरह कर देते हैं। तो मैंने अब जो है सारे पौधों के ऊपर जो मल्चिंग की थी वो हटा दी है। और ये मेरा गमला रह गया था, इसके मैं फूल तोड़ के देखिए जहाँ पर भी फेंक देती थी, तो मैं इनको हटाऊँगी अब। और मैंने कई पौधों की हल्की ना गुड़ाई भी की है, और कई पौधों में खाद भी दी है। तो ये जो मल्चिंग वगैरह की हुई थी, क्योंकि अब कभी कभी 2-3 दिन छोड़कर पानी पड़ जाता है, तो ये पौधे में फंगस भी लग सकती है। जो सड़ी गली पत्तियां मिट्टी के ऊपर हमने जिन से भी मल्चिंग की थी, उनको सबको मैंने हटा दिया है। ये देखिए, तो आप भी ये वाला काम ज़रूर कीजिए।
और अगर आप इस टाइम पर किसी पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा पेंसिल कैक्टस का छोटे प्लांटर में लगा हुआ था प्लांट, 3-4 दिन हो गए हैं तो इसको मैंने बड़े प्लांटर में लगा दिया है। तो इस टाइम पे अगर हम किसी पौधे की रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं ना, कोई भी परमानेंट प्लांट है, तो बहुत अच्छा हमें आगे चलकर रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि अब हल्की थोड़ी थोड़ी ना 3-4 दिन बाद हर जगह पर हर एरिए में 3-4 दिन बाद पानी तो पड़ ही जाता है। हमारे जहाँ तो आगरा में पड़ रहा है। तो आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और अगर नया पौधा ख़रीद कर लाना चाहते हैं नर्सरी से, तो बहुत अच्छा टाइम है नर्सरी से नए पौधे ख़रीदने का। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम कोई भी समर सीज़न वाला कोई भी पौधा ख़रीदते हैं ना, तो बरसात आगे चलकर शुरू होगी तो हमारा पौधा बहुत अच्छी तरह ग्रो हो जाएगा। तो नर्सरी में बहुत सारी वैरायटी के पौधे आए हुए हैं, आप ख़रीद सकते हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है, आप नर्सरी से पौधे अब ख़रीद कर लगाइए। आपके पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो होंगे। क्योंकि ये देखिए, नया नया फुटाव शुरू हो गया है। अब फिर से पानी पड़ने से बरसात के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखिए, जो हमारे पौधों की इस पौधे की ना सारी पत्तियां गुड़हल के पौधे की जल गई थी, लेकिन 2-3 बार बारिश हुई है, उसी से ये देखिए पौधे फिर से हरे भरे होने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, ये भी गुड़हल की सारी पत्तियां ख़राब हो चुकी थी। और ये बहुत अच्छा टाइम है नए पौधे ख़रीदने का। और ये देखिए, ये वाला गुड़हल भी, इसकी सारी पत्तियां जल गई थी, फिर मैंने कटिंग कर दी और इसमें देखिए नया नया फुटाव शुरू हो चुका है। और ये देखिए, बहुत अच्छा टाइम है ये पौधों को रिपोर्ट करने का। ये रेन लिली के पौधे मैंने, ये देखिए, जो छोटे गमले में मेरा रेन लिली लगा हुआ था, इसके बल्ब थोड़े मैंने कम करके अलग अलग करके इनको लगा दिया है। ये देखिए 2-3 दिन बाद ही ये देखिए कितने अच्छे हरे भरे हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है पौधे को रिपोर्ट करने का भी। और ये देखिए, बरसात के पानी मिलने से पौधे एकदम 2 दिन में ही हरे भरे हो गए और अब इन पे फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। ये देखिए, तो अगला सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप जो बरसात का पानी है ना, उसको स्टोर ज़रूर करके रखिए। मैं तो स्टोर करके ज़रूर रखती हूँ। और जब भी कोई पौधा मैं रिपोर्ट करती हूँ या कोई कटिंग वगैरह लगाती हूँ, तो उसके लिए मैं ये बरसात का स्टोर किया हुआ पानी ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। आप बरसात के पानी को ज़रूर स्टोर करके रखिए। और जब भी मैं कोई कटिंग वगैरह लगती है, जैसे ये रेन लिली को मैंने अभी रिपोर्ट किया था, तो मैंने 2 दिन इसको, मतलब जिस दिन मैंने रिपोर्ट किया था उस दिन भी मैंने इसको बरसात का पानी ही दिया था। और अभी तो मिट्टी थोड़ी गीली है, तो अब ये मिट्टी जब सूख जाएगी मैं फिर से इसको बरसात का पानी ही दूंगी। और इससे क्या होगा कि ये बहुत जल्दी ग्रो होंगे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और फ्रेंड्स, ये जून के लास्ट में मॉनसून आ ही जाएगा, तो आप कटिंग लगाने की भी तैयारी करके रखिए। ये देखिए, मैंने तो ना ये जो थैलियाँ हैं जहाँ जिसमें हम प्लांट लगा हुआ लेकर आते हैं, और जो छोटे छोटे से जो कप्स वगैरह हैं, जो छोटे छोटे से गमले हैं, इनको मैंने आधा मिट्टी से और आधा सैंड से भर दिया है। ये है मेरी कटिंग लगाने की मॉनसून में तैयारी। तो आप भी ऐसे करके कटिंग लगाने के लिए ऐसे ये रेडी करके सब कुछ रख सकते हैं। क्योंकि जब हम कटिंग लेके आते हैं ना,
तो बहुत जल्दबाजी होती है, उधर बारिश आ रही होती है, कोई गमला ही नहीं मिलता जिसमें हम कटिंग लगाएं। तो पहले से तैयारी करके रखिए। और भी मैंने कई गमले रेडी करके रखे हुए हैं। नीचे तो इसके आधी मिट्टी है, ऊपर ये सैंड है। तो इसमें कटिंग बहुत जल्दी ग्रो होती है और फंगस भी नहीं लगती। तो जून के महीने में ये भी बहुत ही ज़रूरी काम है जो हमें करके रखने चाहिए पहले से ही। और फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात तो करना मैं भूल ही गई, जो अपने बड़े भारी गमले हैं ना, उनके नीचे ये ऐसे उनको ऊंचा उठा कर रख दीजिए। जैसे देखिए मेरे पास स्टैंड नहीं था तो मैंने ईंटों के ऊपर ही इसको रख दिया है। ये ऐसा करने से जैसे बरसात शुरू होगी तो हम सफाई आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि भारी भरकम गमले उठा उठा कर सफाई करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप इस तरह भी अपने जो भारी गमले हैं उनको उठाकर ऊंचा रख सकते हैं। जैसे ये देखिए, जी कंटेनर के नीचे भी मैंने ईंटें लगा दी हैं। अब झाड़ू लगाती हूँ तो बड़े आराम से लग जाता है। और यहाँ पर भी देखिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे सफाई करने में बहुत ही आसानी रहेगी और कोई कीड़ा वगैरह जैसे कुछ भी निकलते रहते हैं। बरसात में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमें पता नहीं लगता गमलों के नीचे। तो ऐसे हमारी नज़र रहेगी और सफाई भी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हैप्पी गार्डनिंग।